प्राचीन काल की बात है। महर्षि वेदव्यास एक महाकाव्य की रचना करना चाहते थे, लेकिन उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो उनकी वाणी की गति के अनुरूप लेखन कर सके। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से इस विषय में परामर्श किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें भगवान गणेश के पास जाने का सुझाव दिया। महर्षि वेदव्यास तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान गणेश को प्रणाम कर विनम्रतापूर्वक अपना निवेदन किया। हे प्रभु, मैं एक महाकाव्य की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक तेज और योग्य लेखक की आवश्यकता है। कृपया आप मेरी सहायता करें। भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी लेखनी कभी रुकेगी नहीं। यदि तुम मेरी गति से बोल नहीं पाए, तो मैं लेखन बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने सोचा और फिर कहा, मैं भी एक शर्त रखता हूँ। आप जब भी कुछ लिखें, पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझ लें और फिर लिखें। भगवान गणेश ने यह शर्त स्वीकार कर ली। अब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की कथा का उच्चारण शुरू किया और गणेश जी उसे लिखने लगे। वे इतनी तेजी से लिख रहे थे कि उनकी कलम टूट गई। लेकिन भगवान गणेश ने बिना समय गंवाए अपनी ही एक दांत को तोड़कर उसे कलम बना लिया और लेखन जारी रखा। यह देखकर सभी देवता चकित हो गए। भगवान गणेश की इस बुद्धिमत्ता और समर्पण ने महाभारत को संपूर्ण किया। इस घटना के कारण ही उन्हें एकदंत भी कहा जाने लगा। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन कार्य को भी धैर्य, समर्पण और बुद्धिमानी से पूरा किया जा सकता है। भगवान गणेश न केवल बाधाओं को दूर करने वाले हैं, बल्कि वे ज्ञान और लेखन के भी अधिपति हैं।